आज इस उल्लू के अंडे से बच्चे निकलने वाले हैं, जिसके टेंशन से उल्लू चल चलकर जमीन में गड्ढा कर देता है, तभी से निकल के बजाने लगता है। फिर तीसरे अंडा वाला तो बांसुरी बजाता है और आखिरी अंडा वाला सबका मिक्स होता है, क्योंकि ये गाने के साथ डांस भी करता है। ऐसा डांस देखते ही इसकी मम्मी बेहोश हो जाती है। उठ जा। एक दिन ये उल्लू का बच्चा अपने मम्मी के साथ मिलके गाना गा रहा था और तभी पीछे से इसका बाप आके झूमने लगता है, पर तभी साला ये नाचने लगता है तो इसको 2-4 सुना के घर से बाहर फेंक देता है। कुछ समझे दया? क्या बोलूं मैं? उल्लू का बच्चा गाना गाते हुए जा रहा था। स्विमिंग पूल बना तभी देखता है कि रेडियो स्टेशन में तो सिंगिंग का ऑडिशन चल रहा है, तो उल्लू भी उसमें भाग लेने चला जाता है। खरगोश को किसी का भी गाना पसंद नहीं आता है, इसलिए सबको नीचे टपका देता है। ये चिड़िया तो हारमोनिया बजाता है और ये मुर्गी इस चिड़िया ने खुद ही हथौड़ा मार के टपक गया। फिर उल्लू का बारी आया तो इसने अपना नाम लिखवाया गजोधर और शुरू हो गया। चीज है बे। आखिरकार खरगोश को उल्लू का गाना पसंद आने लगा। तभी उल्लू के मम्मी उसका गाना रेडियो पे सुनती है तो पूरा उल्लू फैमिली उसके पास चला जाता है। उल्लू के बच्चे का गाना और डांस देखकर खरगोश उसको फर्स्ट प्राइज देने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन तभी उल्लू अपने बाप को देखकर डर जाता है बाप रे। और इमोशनल गाना गाने लगता है, जिससे खरगोश को गुस्सा आने लगता है और फर्स्ट प्राइज देना कैंसिल कर देता है। Oh, shit! तभी उल्लू के फैमिली अंदर आता है और इधर खरगोश अपना आखिरी फैसला सुनाने लगता है। लेकिन उल्लू अपने बच्चे को मोटिवेट करता है और फिर पूरा फैमिली साथ मिलकर डांस करने लगते हैं, जिसके कारण खरगोश झूमते हुए उल्लू को फर्स्ट प्राइज दे देता है और उल्लू के फैमिली खुशी से। ये मुर्गियाँ सैड सॉन्ग सुनती है तो एक मुर्गी एक अंडा देती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बतख सैड सॉन्ग को बदलकर आइटम सॉन्ग लगा देता है। फिर तो मुर्गियाँ डांस करते हुए भर भर के अंडा देती है। इधर मुर्गियों का पति मुर्गा नाश्ता कर रहा था और साला बतख सभी अंडे को फटाफट उठा के बेचने का प्लानिंग कर रहा था। साले तू। तभी मुर्गा वहाँ हाजिर हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गा अंदर घुसता और अपने सभी पत्नियों को वहाँ से भगा देता है और बतख को भी। अब देख तू। बतख स्टाइल मार के दरवाजा खोलता है। बाप रे। फिर बाहर अंडों की टोकरी में इसको पैसा दिखता है, जिसका रखवाला मुर्गा कर रहा था। अच्छा। बतख अंडे को हासिल करने के लिए मुर्गी बन जाता है यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? और फिर इस मुर्गे के सामने आके मटकने लगता है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। साला मुर्गे के इतनी सारी पत्नियों के होते हुए भी नकली मुर्गी के चक्कर में पड़ जाता है। बाबू। ये मुर्गा बतख को ढूंढता है, लेकिन बतख अंडा चोरी करने की तैयारी कर रहा था। तभी मुर्गा आ जाता है। मुर्गा बतख को मुर्गी समझता है और अपने पैर से एक इल्ली को बाहर कर देता है। इल्ली भागता तो उसके ऊपर बतख का नकली फूल गिर जाता है। साला मुर्गा बतख को असली मुर्गी समझ के बैठा था। बतख के फूल में इल्ली घुस गया था, इसलिए अजीब अजीब हरकतें करता है। साला मुर्गा तो कुछ और ही समझ रहा था। आजा आजा आजा। मुर्गा बतख को पकड़ने आता तो जोगिंदर। बतख अपने फूल में कुछ देखता है तो इल्ली वहाँ से भाग जाता है और फिर इल्ली इसके कॉस्ट्यूम में ही घुस जाता है। इधर से मुर्गा निकलता है और नकली मुर्गी को देखता है कि डांस कर रही है, तो ये भी जाके ठुमके लगाने लगता है। ओ भाई ये क्या है? इनका डांस अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना। मुर्गा और बतख डांस कर रहा था। तभी डांस करते करते बतख अंडे को उठा के फरार होने की सोचता है, लेकिन साला मुर्गा बतख को नचाते रहता है। बाप रे। फिर से बतख अपना टारगेट पूरा करने को दौड़ता है, लेकिन इसका फूल काम बिगाड़ देता है। ये क्या है? तो मुर्गा उसे फिर से नचाने लगता है, क्योंकि बतख नकली मुर्गी बना है। बतख नाचने छोड़कर अंडे बेचने को भागता है, लेकिन मुर्गा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और घुमा घुमा के डांस करवाता है। लेकिन घूमते घूमते बतख का पोल खुल जाता है और इल्ली भी आजाद हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लगा। फिर मुर्गा ये सब देखकर साला बतख अंडे का टोकरी उठा के भागने लगता है, तो उसके पीछे मुर्गा भी। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी एक अंडा गिर के टूटता है और उसी में ही बतख फिसल के सब अंडा फोड़ लेता है, जिससे बतख का अमीर बनने का सपना भी टूट जाता है।